बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 15 दिसंबर और दिन है मंगल का। मंगल के रोज़ वफाकी काबीना का अहम इजलास होता है, तो आज भी ये इजलास मामूल के मुताबिक लेकिन मामूल से ज़्यादा तवील हुआ। मैं इस इजलास को कवर करके सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ और इस इजलास में बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैपनिंग्स हैं, कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अब तक के सबसे अहम और बड़े फ़ैसले ने, यानी एक फ़ैसले ने पूरी अपोजिशन की जो मनसूबाबंदी थी उसको तहस नहस कर दिया। क्या होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा आज पेट्रोल बहरान से मुतालिक जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो काबीना के इजलास में पेश कर दी गई। मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। पेट्रोल बहरान में मुलव्वस इन कंपनियों के लाइसेंसेस मनसूख करने के हवाले से कुछ बातचीत हुई, क्या कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म ने क्या इंदिया दिया, इस पर बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक ऐसा देरीना ख्वाब जो अब पूरा होने वाला है, $1 अरब की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी है। अगर वक्त रहा तो आज इस पर बात करेंगे, वरना कल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज अहम इजलास ख़त्म हुआ। इस इजलास का मेन एजेंडा जो आखिरी लम्हात में इसमें शामिल किया गया वो तो पेट्रोलियम बहरान से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट थी, जिसको आज डिस्कस किया गया और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हुई। ज़िम्मेदारान की तरफ उंगलियां उठाई गईं। सवाल पूछा गया कि 7 अरब रुपए का नुकसान आम आवाम को और कौमी ख़जाने को जिन्होंने पहुंचाया उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होना चाहिए। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमेटी कायम की है। लेकिन इससे भी एक बड़ा फ़ैसला हुआ है। पूरी अपोजिशन इस टाइम सोच में पड़ गई होगी कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। सेनेट इंतखाबात ये मुकर्ररा वक्त से पहले कराने का फ़ैसला किया गया है और शो ऑफ हैंड यानी वोटिंग जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए नहीं, बल्कि ये पहली मरतबा होगा मुल्क की तारीख़ में जब सेनेट इंतखाबात शफाफ तरीके से होंगे, यानी हाथ उठाकर जो अरकान हैं वो अपना वोट किसी पार्टी के हक़ में कास्ट कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये कोशिश बहुत देर से थी लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। अब इस वक्त इसमें सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन की जमातें हैं, जो एक तो ये चाहती नहीं है कि सेनेट इंतखाबात अपने वक्त पर हो, और दूसरा अगर वक्त पर हो गए तो उसके जो नताइज होंगे जो यकीनन हुकूमत की फेवर में जाने वाले हैं, अपोजिशन इसको किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। और ये जो इस वक्त जलसे जुलूस, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त वो सेनेट इंतखाबात के गिर्द ही घूम रहा है और कोई मकसद नहीं है। मैं यकीन से आपको बता सकता हूँ कि सियासी जमातों का कतई तौर पर ये उनके जहन में नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा देके घर चले जाएंगे। इस्तीफ़ा मकसद ही नहीं है। सेनेट इंतखाबात को रोकना और ये सारा प्रोसेस किसी तरह से डिरेल हो जाए, इसकी सारी कोशिशें हो रही हैं। ये इस्तीफ़ों का मामला इसलिए नहीं, इस्तीफ़े देने से क्या होगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो घर नहीं चले जाएंगे। ये पहली अपोजिशन है जो धमकियां दे रही है कि 30 या 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा दो वरना हम इस्तीफ़ा दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है, वरना हम इस्तीफ़ा दे देंगे, उसके बाद क्या होगा, सेनेट इंतखाबात नहीं हो पाएंगे या वो खटाई में पड़ जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब तक की सबसे बेस्ट मूव की है और ये मामला सीधा जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी वफाकी हुकूमत ने 2 फैसले किए आज काबीना के इजलास में। एक तो अर्ली इलेक्शन, ये जो मार्च में शेड्यूल थे, मार्च में होने ये इलेक्शन, लेकिन हुकूमत ने अब फैसला किया कि ये इलेक्शन फरवरी में होंगे। इसके साथ साथ शो ऑफ हैंड के ज़रिए तो ये सारा मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने आज काबीना को ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर पार्लिमानी अमूर हैं डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने आइनी और सियासी मामलात के ऊपर कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं उससे मुताल्लिक़ आगाह किया। तो होना अब ये है कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करने जा रही है आइंदा चंद दिनों में। और यही मामला अगर हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर करना चाहे तो नतीजा क्या होगा कि आपको आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। आइनी तरमीम के लिए अपोजिशन के साथ फिर मुज़ाकरात होंगे, फिर अपोजिशन ब्लैकमेल करेगी, फिर कहेंगे कि वो हमारे ये मुतालबात है, पहले इनको तो मानो, और मामला खटाई में पड़ जाएगा। ये होना नहीं है। इसलिए बेहतर तरीका, जो सबसे मुस्तनद और बेहतर तरीका आइनी तौर पर था, वो ये कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिया जाए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को। तो अब दोनों आइनी इदारों के पास हुकूमत जा रही है और इनकी कोर्ट में बॉल रखेगी कि हम शफाफ इंतखाबात कराना चाह रहे हैं, आप अपनी डायरेक्शन दें। और जब हुकूमत की नीयत ही ये है कि शफाफ इंतखाबात कराने हैं, यानी इससे
शफाफ तो नहीं हो सकता कि जी आप अपने हाथ खड़े करके वोट कास्ट करें, इससे ज़्यादा शफाफियत तो नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों एतराज़ होगा इस सारे मामले पर? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया कि ठीक है आप इस तरह से इलेक्शन करा सकते हैं, तो फिर आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हुकूमत बआसानी फरवरी में ये इंतखाबात करा के शो ऑफ हैंड के ज़रिए अपनी अक्सरियत बना लेगी। अब अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन अब दोबारा से कोई ग्रैंड एपीसी बुला ले या कोई बड़ी मीटिंग्स बुला ले। अब जितना ज़ोर अपोजिशन ने लगाना था वो लगा दिया और उसके बाद ये काम कर दिया खान साहब ने। वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ है। अपोजिशन ने अपनी सारी दौड़ भाग मुकम्मल करके अब जब थक हार के जलसे से फ्री हुए, सारा कुछ करा लिया, तो इधर ये फैसला हो गया है। तो एक बार फिर रातों की नींदें उड़ने वाली हैं, दिन का चैन जाने वाला है। एक और मामले पर बात करते हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास में पेट्रोल बहरान से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी वो पेश की गई। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो एडिशनल डीजी FIA थे, चूँकि FIA ने ये तहकीकाती रिपोर्ट तैयार किया, तो उन्होंने आज काबीना को ब्रीफ किया और बताया कि जो मसनूई तौर पर बहरान पैदा किया गया कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मिली भगत से, उसके नतीजे में कौमी ख़जाने को और आवाम को 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अब ये नुकसान किसकी वजह से हुआ और उसको क्या सज़ा दी जाए, इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज खुलकर बातचीत की। काबीना अरकान ने भी अपनी राय का इजहार किया, ख़ासतौर पर वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने, अली ज़ैदी ने, और उन्होंने ये मुतालबा किया वज़ीर-ए-आज़म से कि जो कंपनियाँ इसमें मुलव्विस थी सीधा एक तो उनके लाइसेंस मनसूख करें, और जिस कानून के तहत उन्होंने ये फ़ायदा उठाया, अवाम को जलील किया, ख्वार किया, उस कानून को फौरी तौर पर बदला जाए। क्योंकि हुकूमत की ये नीयत नहीं थी कि ये बहरान पैदा हो, लेकिन चूंकि कंपनियां इसमें शामिल हो गई अपने फ़ायदे के लिए, और उन्होंने 26 दिन तक पेट्रोल की सप्लाई रोके रखी। जिस वक्त दुनिया भर में कोविड की वजह से पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल लो चली गई, बहुत ही कम हो गई, एन उन लम्हात में हमने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन ने इंपोर्ट रोक दी, बंद कर दी। हमें उस टाइम इंपोर्ट करनी चाहिए थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता तेल यहाँ पर आता और हम उस सस्ते तेल की आवाम तक सस्ते दामों में सप्लाई कर सकते। वो हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ, इस सब का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। एक और अहम बात बड़ी गौरतलब है, अली ज़ैदी बहुत अरसे से ये कहते रहे, वफाकी वज़ीर हैं मैरीटाइम अफेयर्स के, जिनके पास सारा शिपमेंट का कंट्रोल है, उन्होंने ये तजवीज़ उस वक्त में दी थी कि अगर हुकूमत चाहे या वजारत एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीज़न चाहे तो मैं फ्लोटिंग कंटेनर जो हैं उनका अरेंज कर सकता हूँ साहिल समंदर पर। आप जितना चाहें पेट्रोल इंपोर्ट करें, हम अपने पास ज़ख़ीरा करते हैं और फिर सस्ता आवाम को देंगे। लेकिन मुतल्लिका वुज़रा ने और हुकूमती शख्सियात ने उस वक्त उनकी ये बात नहीं सुनी, जिसका खमियाजा फिर आवाम को और हुकूमत को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ अगर बात करें तो उन्होंने सेम फार्मूला जो है वो अपनाते हुए अपनी स्टोरेज को उस वक्त बढ़ाया जब आलमी सतह पर कीमतें कम हुई थी। हम उस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके। तो इस सारे मामले पर कौन मुलव्विस था और उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस सारे मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी कमेटी कायम की है। असद उमर, शफ़क़त महमूद, शीरी मज़ारी और अब थोड़ी देर पहले की इत्तला है कि आज़म सवाती को भी उस कमेटी में शामिल कर लिया गया है और उन्हें यह मैंडेट दिया गया है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में बताएं कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। वफाकी वुज़रा ने मुतालबा किया कि जो कंपनियां इस मसनूई बहरान में मुलव्विस थी उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी, लेकिन इस बात से इत्तफ़ाक़ ज़रूर किया है और ज़राए के मुताबिक ऐसा इंदिया दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ये 3 रुकनी कमेटी या 4 रुकनी कमेटी अपनी सिफारिशात तैयार कर लेगी तो अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की गई तो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा और उनके लाइसेंस भी मनसूख किए जा सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ऑयल कंपनियों के मालिकान कौन हैं और उन्होंने इस सारे बहरान से कितना पैसा बनाया है, इस सारे मामले की भी इंक्वायरी हो सकती है। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, ख़ासतौर पर इस पेट्रोल इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में। डॉक्टर बाबर अवान ने इसी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट पूरी की पूरी आई ओपनर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, हमें देखना चाहिए और आइंदा के लिए अपनी मनसूबा साजी जो है वो इसी तनासुब से या इसी हिसाब से की जानी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी डायरेक्शन
वाजे करने में मदद दे सकती हैं। वुज़रा ने सवालात उठाए कि जब तेल सस्ता हुआ तो फिर उसकी इंपोर्ट ऐन उन लम्हात में क्यों बंद की गई, किसके कहने पे बंद की गई। वजारत पेट्रोलियम ने अचानक से सारे ऑर्डर्स क्यों मनसूख कर दिए, ये इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी निशानदेही होनी है। जो मुतलका वज़ीर थे नदीम बाबर साहब, वो कुछ वजाहत पेश करते रहे इस इजलास के दौरान और उन्होंने कायल करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये वजूहत थी, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए वुज़रा को मुतमिन करने में। वज़ीर आज़म ने 4 रुकनी कमेटी को जो मैंडेट दिया है, अब देखना है कि वो इस हवाले से अपना क्या लाहेअमल अपनाते हैं। एक और बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, लेकिन मेरा ख्याल है आज इस पर बात नहीं करते, इस पर हम कल बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब हकीकत बन रहा है। $1 अरब की सरमायाकारी की जो मंजूरी है, जो प्लान है, उसको मंजूर कर लिया है और एक बहुत ही बड़ा मंसूबा कागजी कार्रवाई से निकल कर ग्राउंड पर आता दिखेगा आपको चंद दिनों में। कौन सा मंसूबा है, इस पर कल बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।